दोस्तों, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम रामनगरी अयोध्या में रावण के षड्यंत्र की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस बार रमजान महीने की शुरुआत में एक सुखद झटका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं थी। सरकारी बयान के अनुसार अपनी शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा था कि रमजान के पवित्र दिनों में रोज़ा, मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्मानुशासन, सहनशीलता, सादगी आदि मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। योगी ने कहा था कि इससे परस्पर प्रेम और भाईचारा की भावना बलवती होती है। उन्होंने कोविड-19 की सावधानियों के साथ धार्मिक कार्य संपन्न करने की अपील की और उत्तर प्रदेश को समरसता, भाईचारा और सांस्कृतिक एकता की एक मिसाल बताया। कोई और पक्ष का मुख्यमंत्री ये कहता तो भाजपा वाले उसे तुष्टीकरण कहते, परंतु योगी को तो ये भी नहीं कह सकते। वैसे योगी आदित्यनाथ के दिवंगत पिताश्री आनंद सिंह बिष्ट ने उन्हें 5 वर्ष पूर्व इसी राजधर्म का पालन करने का आदेश दिया था। खैर, फारसी में कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। इसे अंदलीब शाहदादी ने इस तरह कहा कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। योगी आदित्यनाथ की शुभकामना के बाद किसी को उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो ईद के पूर्व एक हसीन तोहफा भी देशवासियों को देंगे, परंतु वह चमत्कार भी हो गया। 27 अप्रैल को अयोध्या के कश्मीरी मोहल्ले में जब लोग फजर की नमाज यानी सुबह की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो गेट पर कुरान शरीफ के फटे हुए पन्ने और मांस के लोथड़े दिखे। यही दृश्य टाट शाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, गुलाब शाह दरगाह और ईदगाह के आसपास के इलाके में भी था। एसएसपी शैलेश भागे भागे वहां पहुंच गए और डीआईजी कवेंद्र प्रताप से फोन पर बात की। इसके बाद पुलिस ने 12 घंटे के भीतर 7 आरोपी वीडियो सबूत के साथ जनता के सामने, अखबार वालों के सामने पेश कर दिए। आरोपियों के नाम थे महेश, नितिन, विमल, प्रत्यूष, ब्रिजेश, शत्रुघ्न और दीपक। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वीडियो में वो सब मुस्लिम दिखाई दे रहे थे। अब आइए आपको इस घिनौनी साजिश के मास्टरमाइंड महेश कुमार मिश्र से मिलाते हैं। ये महाशय 2008 में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे। साल 2012 से 2019 तक बजरंग दल में जिला संयोजक भी रहे। 2020 में इन्होंने हिंदू योद्धा नाम की एक नई संगठन बनाई। इनके पिता शीतल प्रसाद मिश्र रिटायर्ड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, इसलिए खाने रहने की कोई समस्या इनके लिए कभी नहीं रही। भाइयों से भी सपोर्ट मिलता रहा। आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल की विचारधारा से ये प्रेरित हैं। राम मंदिर कार सेवा के लिए हमेशा आगे रहते थे। इन सब कामों में बहुत व्यस्त रहने के कारण वो घर वालों से कटते चले गए। 2016 में बंदूक चलाते बच्चों की वीडियो में मुस्लिमों को मारने और काटने का नारा लगाने वाला वीडियो जब पुलिस तक पहुंचा तो महेश को गिरफ्तार किया गया। वो अयोध्या की बाजारों पर हनुमान चालीसा का पाठ करके बहुत विवाद में रह चुके हैं। हिंदू योद्धा संगठन उन्होंने बनाई जिसमें अभी 200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। 2016 से अब तक महेश पर 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साल 2016 में 153A में धार्मिक हिंसा फैलाने का मामला, 2016 में ही धारा 188
में गैर कानूनी तरह से भीड़ जुटाने और माहौल बिगाड़ने का मामला। 2017 में धारा 406, 504 और 506 में पैसा हड़पने और जान से मारने की धमकी देना और जाति सूचक गाली गलौज करने के गंभीर आरोप भी इन पे लगे। 2017 में ही फिर से माहौल बिगाड़ने के लिए धारा 188 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस रावण लीला का दूसरा साजिशकर्ता नितिन कुमार है। 2017 में अयोध्या से ये आसाम गया, ठेकेदारी की, लेकिन मामला जमा नहीं तो लौट आया। 1.5 साल पहले परिवार वालों से लड़कर अलग हो गया। घर पर इसकी माताश्री बहुत बीमार है, लेकिन उसको किसी की चिंता नहीं है। वो पहले बहुत सुलझा हुआ लड़का था, ऐसे उसके दोस्त बताते हैं, लेकिन महेश के साथ रहने से उसका दिमाग भी बदल गया और उसकी कार्यशैली भी बदल गई। साल 2016 में अयोध्या की नगर कोतवाली में नितिन कुमार पर धारा 135 के तहत विद्युत अधिनियम का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस बार दंगा भड़काने के लिए इस क्रूर ने मस्जिद में मांस और विवादित पोस्टर फेंके। महेश कुमार मिश्र का बायां हाथ तो नितिन कुमार है, परंतु दायां हाथ विमल पांडे है। इसने कुरान के फटे हुए पन्ने मस्जिद में लाकर फेंकने का काम किया। विमल की मां PWD डिपार्टमेंट में काम करती है और विमल का बड़ा भाई कमल अपनी पत्नी को गोली मारने के मामले में जेल में है। दूसरा भाई किसी लोकल चैनल में पत्रकार है। विमल भी लोकल YouTube चैनल के लिए काम करता था। विमल ठाठ में रात के 12 बजे तक अपनी कॉलोनी में घूमता फिरता है और वो बाइक पर अपनी धौंस जमाता रहता है। विमल पर 2016 में धारा 323 और 325 और 504 के तहत मारपीट, सरेआम गाली गलौज और हिंसा के मामले दर्ज हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो ये साजिश कर रहे थे, दंगे की साजिश, इन सब का कैसा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किस तरह के लोग हैं जो कि समाज में हिंसा और दंगा फैलाते हैं। गिरफ्तार 7 लोगों में से प्रत्यूष, ब्रिजेश, शत्रुघ्न और दीपक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। प्रत्यूष ने सफ़ेद टोपी लगाकर 2 कुरान और 7 सफ़ेद टोपियां खरीदी थी। भड़काऊ बातें लिखने के लिए महेश ने आशीर्वाद प्रिंटिंग प्रेस से फ्लेक्स के रोल खरीदे थे। पुलिस कप्तान शैलेश पांडे के अनुसार पूरी घटना का मास्टरमाइंड महेश कुमार मिश्री है, जिसने दिल्ली में जहांगीरपुरी दंगे के विरोध में दंगा करने की साजिश रची थी। इसने बाकी 6 लोगों को धार्मिक स्थलों के बाहर आपत्तिजनक चीज़ें फेंकने के लिए मोटिवेट किया था। इस मामले में किसी दूसरी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष के शामिल होने का कोई लिंक नहीं मिला। एसएसपी शैलेश ने बताया कि इस मामले में 11 लोग शामिल थे। इनमें से 7 को वारदात के बाद 3 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 4 लोगों को पकड़ने के लिए दाबिश दी जा रही है। इन पर इनाम की घोषणा की जा चुकी है। इस मामले में एक खास बात यह है कि इन लोगों के ऊपर NSA लगाया गया है और गुंडा एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। आमतौर से NSA वो सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ ही लगता है, लेकिन इस बार पहली मर्तबा ये बात देखने में आई कि ऐसे हिंदुत्ववादी युवक जो कि दंगा फसाद करने जा रहे थे, उन पर भी सरकार ने NSA लगाया, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे एक अच्छी मिसाल कायम होती है। अयोध्या पुलिस की सतर्कता ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना का सर्वनाश कर दिया और गोदी मीडिया को नफरत फैलाने का एक बहुत बड़े अवसर से वंचित कर दिया। इसलिए उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। ये यूपी पुलिस का ईद उपहार है। दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि अगर पुलिस को
जो है वो ठीक से काम करने दिया जाए, अगर उस पर दबाव न डाला जाए, अगर उसको अपने काम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल न किया जाए, तो पुलिस किस तरह चंद घंटों के अंदर लोगों को पकड़ सकती है और जो है वो 3 घंटे के अंदर जो है उसने पूरा षड्यंत्र वाज़ेह कर दिया और सारे लोगों के सामने पेश कर दिया और एक दंगा टाल दिया। लेकिन अफसोस कि ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से देश में आए दिन मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो दंगा फसाद होता रहता है। दिल्ली दंगों के बाद भाजपा प्रवक्ता ने मीडिया में एक सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि हर हिंसा में अब्दुल का नाम क्यों आता है, अरुण का क्यों नहीं आता। अब उनको समाधान हो जाना चाहिए कि अयोध्या के आरोपियों में कोई अब्दुल नहीं, सारे अरुण हैं। इस घटना में जब किसी इस तरह की घटना में जब किसी मुसलमान का नाम आता है तो गोदी मीडिया मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगने की जो है वो कहता है। उस व्यक्ति का संबंध जिस संगठन से निकले उस पर पाबंदी लगाने की, उस पर बंदी लगाने की मांग होती है, परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो व्यक्तिगत मामला है, ऐसा ही होना चाहिए, परंतु सबके साथ ऐसा होना चाहिए। इस मामले में भेदभाव करना ठीक नहीं है। मीडिया का काम पक्षपात करके माहौल बिगाड़ना नहीं बल्कि समाचार देना है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।